नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। ये वो कहानी है जिसने एक नए नवेले आज़ाद देश की किस्मत लिखी। जी हाँ, ये कहानी है भारत के संविधान के बनने की। सोचिए जरा, 1947 भारत आजाद तो हो गया, पर एक नहीं था, बिखरा हुआ था। कहीं रियासतें, कहीं अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग धर्म। अब सवाल ये था कि इतनी सारी विविधताओं वाले देश के लिए एक रूल बुक, एक कानून कैसे बनाया जाए। ये उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल पहेली थी। तो इस मुश्किल पहेली का जवाब क्या था? जवाब था एक संविधान। एक ऐसी किताब जो इस पूरे बिखरे हुए देश को एक धागे में पिरो सके। पर हां, ये कोई एक दिन में आया आइडिया नहीं था। इसके पीछे ना दशकों का संघर्ष था। ये सपना बहुत पुराना था, मतलब बहुत ही पुराना। सबसे पहले इसकी एक हल्की सी झलक मिलती है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में। फिर देखिए 1934 में एम.एन. रॉय और स्वराज पार्टी ने बाकायदा इसकी मांग रखी, और आखिरकार 1946 में जाके कैबिनेट मिशन प्लान ने इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता साफ कर दिया। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा काम किया किसने? ये जिम्मेदारी उठाई हमारी संविधान सभा ने, मतलब हमारे संविधान के असली आर्किटेक्ट्स ने। 389, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये 389 वो लोग थे जिनके कंधों पर करोड़ों भारतीयों का, पूरे देश का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी थी। कितनी बड़ी बात है। और पता है, ये सभा सच में पूरे भारत की आवाज थी। इसमें 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, तो 93 थे देसी रियासतों से। और सीटों का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प था। हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। इसमें सिख, मुस्लिम और सामान्य हर समुदाय के लोग शामिल थे। और जो सबसे गर्व की बात है वो ये कि इसमें 15 महिला सदस्य भी थीं। इसी सभा ने मिलकर जो दस्तावेज तैयार किया ना, वो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बन गया। चलिए, अब देखते हैं कि इस जबरदस्त काम में मेहनत और वक्त कितना लगा। ये पूरा सफर शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जब सभा की पहली मीटिंग हुई। फिर एक बड़ा दिन आया 29 अगस्त 1947, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। यही वो कमेटी थी जिसने संविधान का पूरा खाका तैयार किया। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पास हुआ, उसे अपनाया गया। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और हाँ, यही वो दिन है जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो इस पूरे काम में वक्त कितना लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचकर देखिए, ये सिर्फ दिन महीने नहीं है। ये उन लोगों की जी तोड़ मेहनत, उनकी लगन और उन अनगिनत बहसों का नतीजा है जिन्होंने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद रखी। अच्छा, इस पूरे विशाल काम का जो इंजन थी ना, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। और इसे लीड कर रहे थे महान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एन. गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी जैसे कई बड़े दिग्गज थे, जिन्होंने मिलकर संविधान को उसकी फाइनल शक्ल दी। अब देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने दुनिया भर के अच्छे अच्छे संविधानों को पढ़ा, उनसे सीखा, लेकिन बनाया कुछ ऐसा जो एकदम भारत की जरूरतों के हिसाब से था, जो पूरी तरह से अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि हमने कहां-कहां से प्रेरणा ली। जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया लिया, मतलब सरकार कैसे चलेगी। अमेरिका से हमने लिए मौलिक अधिकार, जो हर नागरिक के लिए जरूरी हैं, और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, यानी ये पक्का करना कि कोई भी कानून संविधान से बड़ा ना हो। और आयरलैंड से हमने लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। फ्रांस की क्रांति से हमें मिले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान विचार। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य और न्याय का आइडिया लिया। और तो और, दक्षिण अफ्रीका से हमने सीखा कि अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो संविधान में बदलाव कैसे किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सच में दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का एक गुलदस्ता था। लेकिन रुकिए, इतनी सारी बाहरी प्रेरणा के बावजूद हमारे संविधान की जो असली बुनियाद थी ना, वो देसी थी। लगभग 250 धाराएं, 250 आर्टिकल्स सीधे सीधे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए थे। इसी एक्ट ने हमारे संविधान को उसका बेसिक ढांचा, उसका स्ट्रक्चर दिया। अब बात करते हैं इस महान दस्तावेज के दिल की, उसकी आत्मा की। जी हाँ, हर संविधान की एक आत्मा होती है, और हमारे संविधान की आत्मा है उसकी उद्देशिका, जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं। तो आखिर ये उद्देशिका या प्रिएम्बल है क्या चीज?
देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। आप इसे संविधान का मिशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। बस कुछ लाइनों में ये बता देती है कि इस पूरी किताब का मकसद क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसकी फिलॉसफी क्या है। मतलब पूरे संविधान का सार इन चंद लाइनों में है। और इसकी शुरुआत होती है इन जबरदस्त शब्दों के साथ, हम भारत के लोग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। ये साफ साफ बताते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत कोई राजा या कोई सरकार नहीं, बल्कि भारत के आम लोग हैं। और ये उद्देशिका ना हर भारतीय से कुछ बड़े वादे करती है। पहला वादा है न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह का न्याय। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, यानी सोचने की, अपनी बात रखने की और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। तीसरा वादा है समानता का, मतलब दर्जे और मौके की बराबरी। और सबसे अहम वादा है बंधुत्व का, भाईचारे का, जो हर एक व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता को बनाए रखे। इसकी अहमियत को ड्राफ्टिंग कमेटी के ही एक सदस्य के.एम. मुंशी ने बहुत खूबसूरती से बताया था। उन्होंने कहा था कि उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की राजनीतिक कुंडली है। मतलब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का रोड मैप है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस महान दस्तावेज पर दस्तखत किए और इसी के साथ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लंबे लिखे हुए संविधान का जन्म हुआ। ये उस सालों की मेहनत का आखिरी पड़ाव था। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, 75 साल से भी ज्यादा पुराना ये दस्तावेज और इसमें किया गया न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वो महान वादा आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दिशा और दशा को कैसे तय कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।